हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। मेरा नाम है राज बहादुर और हम पढ़ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो सिलेबस की फिफ्थ यूनिट है, ड्रैग एंड लिफ्ट। तो आइए देखते हैं ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में क्या क्या टॉपिक इस चैप्टर में आज कवर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे ड्रैग क्या है, लिफ्ट क्या है। उसके बाद ड्रैग ऑन ए स्फीयर, एयरोफॉयल, सिमिलरिटीज लॉ क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक लॉ क्या होते हैं, मोडल स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे और अनडिस्टॉर्टेड मोडल स्टडीज के बारे में, डिस्टॉर्टेड मोडल स्टडीज और डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, सीएफडी क्या है। उसके बाद हाउ इस तरीके से कैसे वर्क करता है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन से हैं सीएफडी के, और एप्लीकेशंस ऑफ सीएफडी क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है सीएफडी के। तो ये आज के हमारे टॉपिक कवर होने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए देखते हैं। ड्रैग और लिफ्ट के बारे में तो जानते हैं ड्रैग क्या है। इन फ्लूइड मैकेनिक्स ड्रैग इज ए फोर्स, ड्रैग इज ए फोर्स, ड्रैग क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। ड्रैग इज ए फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा फोर्स है जो अपोज करता है, जो रोकता है, जो विपरीत डायरेक्शन में वर्क करता है। जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है, वो ड्रैग है। थ्रो ए फ्लूइड, फ्लूइड में थ्रो ए फ्लूइड, ठीक, एक्टिंग पैरेलल टू द फ्लूइड फ्लो, ठीक, जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, पैरेलली एक्ट होता है। वाइल लिफ्ट इज ए फोर्स दैट एक्ट परपेंडिकुलर टू द फ्लूइड फ्लो, जबकि जो लिफ्ट है आपका वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी 90 डिग्री पर लगता है। जिस तरीके से आपका जिस डायरेक्शन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर लगता है। देखिए अभी केवल दो बात आपको समझनी है, ड्रैग क्या है, ठीक है, ड्रैग और लिफ्ट के बारे में। ड्रैग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसके पैरेलल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है ड्रैग फोर्स। ड्रैग भी फोर्स है, लिफ्ट भी फोर्स है। और लिफ्ट किधर लगता है, अगर ये डायरेक्शंस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा जो लिफ्ट फोर्स होगा और ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कराने की कोशिश करता है, ऊपर को उठाने की कोशिश करता है, तो ये लिफ्ट हो गया। ड्रैग पैरेलली, यानी इसके पैरेलल लग रहा है, जिधर को मोशन है ऑब्जेक्ट का उसके अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलली एक्ट हो रहा है, तो ड्रैग और लिफ्ट ये। आइए देखते हैं हम, जब एरोप्लेन एयर में मूव करता है तो उसमें फोर्सेस वर्क करते हैं। जैसे कि अगर ये एरोप्लेन जा रहा है, थ्रस्ट ये है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग लग रहा है। वेट नीचे को है, नीचे के वेट की वजह, जो इसका वेट है ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड में जा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है जो इसको लिफ्ट करा रहा है वो क्या, आपका लिफ्ट फोर्स है। तो इसमें आप डायग्राम में ये बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, थ्रस्ट डायरेक्शन यानी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है वो ड्रैग है, और इसके बिल्कुल पैरेलली है, और ये एक दूसरे के क्या है, ये 90 डिग्री पर है। डेफिनेशन की बात करें, ठीक, द फोर्स कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो, इट इज ऑफन कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस और स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन। जो ऑब्जेक्ट होता है जो मूव कर रहा है उसको स्लो करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो एयर मूव कर रही है, ठीक है, जो एयर मूव कर रही है उसको एयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो ड्रैग फोर्स है। टाइप्स ऑफ ड्रैग, ड्रैग आपके दो प्रकार के हैं, प्रेशर ड्रैग हो गया, ठीक, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल ड्रैग। प्रेशर ड्रैग फॉर्म ड्रैग भी कहते हैं, और जो फ्रिक्शन ड्रैग है वो स्किन फ्रिक्शनल ड्रैग है। प्रेशर ड्रैग क्या है, कोज्ड बाय प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द फ्रंट एंड बैक ऑफ, जो ऑब्जेक्ट का फ्रंट साइड है और बैक साइड है दोनों के प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट के वजह से प्रेशर डिफरेंस निकल के आता है, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस फोर्स क्या है, जो प्रेशर हमने क्रिएट कराया, जो प्रेशर फ्रंट पे लग रहा है और जो प्रेशर उसके बैक पे लग रहा है, ठीक,
दोनों के डिफरेंस का जो दोनों का डिफरेंस निकल के आया वो आपका प्रेशर डिफरेंस है, विच इज सिग्निफिकेंट फॉर बिलव नॉन स्ट्रीम बॉडीज। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स जो उसकी स्किन फोर्स है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है उस पर स्किन की वजह से, उसकी जो शेप है उसकी वजह से, caused by the viscosity of the fluid rubbing against the object surface। आइए देखते हैं ड्रैग की कैरेक्टरिस्टिक्स में ड्रैग जनरली मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, किसको? बाय यूजिंग स्ट्रीमलाइंड शेप्ड एंड स्मॉल फ्रंटल एरियाज। जो फ्रंटल एरियाज है उसको और जो शेप है उसको स्ट्रीमलाइन करके, उसका स्ट्रीमलाइन का यूज करके, ठीक, स्ट्रीमलाइन शेप और फ्रंटल एरियाज को करके हम उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जो और एग्जांपल अगर हम देखें, जो एयरक्राफ्ट होते हैं फ्रंट में जो होते हैं, उनका जो आगे का फ्रंट होता है वो रेक्टेंगल शेप में कभी नहीं होता, क्योंकि उस पर ड्रैग फोर्स की वजह से वो जो ड्रैग फोर्स है वो पीछे को अपोज करता है। ड्रैग फोर्स को मिनिमाइज कर देते हैं ताकि वो उसकी बाधा ना बने, जब वो मूव कर रहा होता है उसको रोकने की कोशिश ना करे, स्पीड को ना रोक पाए। आइए बात करते हैं लिफ्ट की। लिफ्ट क्या है? फोर्स कंपोनेंट है एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन हो रहा है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर 90 डिग्री पर एक्ट होता है। फोर एंड एयरप्लान विंग, जो एयरप्लान विंग है, दिस इज द फोर्स दैट कॉजेज इट टू फ्लाई अपवर्ड। जो ऊपर को अपवर्ड में, एयरक्राफ्ट अपवर्ड में जाता है, उसको उड़ाने की कोशिश करता है, उसको ऊपर को उठा करके आगे को फ्लाई कराने की कोशिश करता है। कौन सा? लिफ्ट फोर्स जो है। ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप एंड बॉटम, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टॉप साइड का, टॉप सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, जो बॉटम पर सरफेस लग रहा है ऑब्जेक्ट के, इन दोनों का डिफरेंस की वजह से ये लिफ्ट क्रिएट होता है। सच एज एन एयरफॉयल यानी एयरक्राफ्ट, द लोअर प्रेशर ऑन द वन साइड एंड हायर प्रेशर ऑन द अदर रिजल्ट इन ए नेट अपवर्ड फोर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक, आइए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। की फोर्स इन द डिजाइन ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इज ए कंपोनेंट ऑफ मेनी अदर एप्लीकेशंस। और भी अदर एप्लीकेशंस हैं एयरक्राफ्ट में, तो यूज इसका होता ही है। उसका जो डिजाइन किया जाता है वो रेक्टेंगल या ट्रायंगल शेप में ना होकर के उसी तरीके से उसको स्ट्रीमलाइन के शेप में बनाया जाता है। For symmetrical shapes, lift can be still occur due to phenomenon like vertex shedding or creates a pressure imbalance. Calculating drag and lift. Drag and lift को कैलकुलेट करने के लिए पहले कोफिशिएंट आते हैं। कोफिशिएंट CD और CL के नाम से जानते हैं। CD ड्रैग कोफिशिएंट होता है, CL लिफ्ट कोफिशिएंट होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस इज कैलकुलेटेड यूजिंग ड्रैग एंड लिफ्ट कोफिशिएंट यानी CD और CL रेस्पेक्टिवली। दीज डायमेंशनल वैल्यूज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट शेप। किस पर डिपेंड करती हैं? ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करती हैं, ओरिएंटेशन पर डिपेंड करती हैं और फ्लो कंडीशन लाइक एज रेनॉल्ड्स नंबर पर डिनोट करती हैं। जो फॉर्मूला है हमारा ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करने का, CD हाफ रो वी स्क्वायर इंटू ए। यहाँ से ड्रैग फोर्स कैलकुलेट होकर के आता है CD ड्रैग कोफिशिएंट, हाफ रो डेंसिटी, V वेलोसिटी, A एरिया। FL यानी जो लिफ्ट फोर्स है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला CL कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट और हाफ रो डेंसिटी और V ये स्पीड हो गई व्हीकल की और A एरिया हो गया। जो एरिया लिया जाएगा वो रेफरेंस एरिया होगा जिसपे आपके जो फ्लूइड है वो एक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो रोकने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऑफर फ्रंटल एरिया फॉर ए ड्रैग के लिए फ्रंटल एरिया लेंगे और विंग एरिया फॉर लिफ्ट के लिए विंग वाला एरिया लेंगे। ड्रैग ऑन ए स्फीयर, अगर किसी स्फीयर पे ड्रैग एक्ट हो रहा है तो ड्रैग ऑन ए स्फीयर इन फ्लूइड मैकेनिज्म इज द फोर्स अपोजिंग इट्स मोशन थ्रू ए फ्लूइड कैलकुलेटिंग यूजिंग द ड्रैग इक्वेशंस। जो ड्रैग इक्वेशंस है हमारे पास, जो फॉर्मूला है
उस इक्वेशंस का यूज करके ड्रैग फोर्स हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर रो डेंसिटी, वी स्पीड हो गई और सी डी ड्रैग कोफिशिएंट हो गया, ए एरिया हो गया। ड्रैग ऑन ए स्फीयर, दिस फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, स्फीयर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमने अभी फॉर्मूला देखा था वो क्या था, हाफ सी डी रो वी डी रो वी स्क्वायर डी ए, रो वी स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, दिस फोर्स इज डिपेंड ऑन द फ्लूइड डेंसिटी, फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्फीयर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है, विच इज इटसेल्फ इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, और सी डी पर डिपेंड कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स पर डिपेंड कर रहा है, जो कि सी डी किस पे डिपेंड है, रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड है। फॉर ए लो स्पीड, रो रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो, लैमिनार फ्लो, स्टोक्स लॉ अप्लाइज, while higher speed turbulent flow have a more complex relationship with the drag coefficient. फैक्टर्स अफेक्टिंग द ड्रैग, ड्रैग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। फ्लूइड डेंसिटी, स्फीयर वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और ड्रैग कोफिशिएंट, यानी हाफ सी डी वी स्क्वायर रो वी स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था ड्रैग फोर्स का। तो इसमें जो ये फैक्टर हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, ठीक है, ये स्फीयर वेलोसिटी हो गई, और ये ड्रैग कोफिशिएंट हो गया, और फ्लूइड डेंसिटी हो गई। ये सब इफेक्ट करते हैं किसको, ड्रैग फोर्स को, ड्रैग फोर्स को ये इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर लिखे हुए हैं जो फॉर्मूले में टर्म्स हैं, वही टर्म्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप फॉर्मूला याद रखेंगे, बाकी टर्म्स ऑटोमेटिक आपको याद रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं फ्लूइड डेंसिटी की। फ्लूइड डेंसिटी, डेंसर फ्लूइड डेंसिटी, यानी फ्लूइड डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा आपका, क्रिएट मोर ड्रैग होगा, मोर भी, यानी जो ड्रैग होगा वो मोर होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एफ डी इक्वल टू हाफ सी डी रो वी स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है। इसमें अगर डेंसिटी की वैल्यूज ज़्यादा होगी तो यहाँ पर भी ड्रैग फोर्स की वैल्यूज ज़्यादा होगी। तो डेंसर फ्लूइड क्रिएट मोर ड्रैग। स्फीयर वेलोसिटी, ड्रैग इंक्रीजेस विद द स्क्वायर वेलोसिटी एट हायर स्पीड, स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द हायर स्पीड, एफ डी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर ए, हाफ रो वी स्क्वायर ए। यहां पर डायरेक्टली किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर वेलोसिटी, ड्रैग इंक्रीजेज, ये इंक्रीज होता है विद स्क्वायर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी कम बढ़ रही है लेकिन ड्रैग फोर्स की वैल्यू ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि वो वेलोसिटी की स्क्वायर के है ना, स्पीड के भी स्क्वायर है, स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उसकी स्क्वायर करने के बाद में यहाँ पर मल्टीपल में आ रहा है, जो एफ डी निकल के आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो आपका एरिया है, दिस एरिया ऑफ द सर्कल फॉर्म बाय द, एरिया सर्कल का इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आर इज द रेडियस है, डी इज द डायमीटर है, तो रेडियस की फॉर्म में भी और डायमीटर की फॉर्म में भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, और फॉर्मूला हम इसका जो एफ डी है, जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हाफ सी डी वी स्क्वायर ए रो वी स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला था रो वी स्क्वायर ए। यहाँ से हम एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रैग कोफिशिएंट एक डायमेंशनल क्वांटिटी है जो अकाउंट करती है स्फीयर शेप्स पर और फ्लो रेजिम पर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है किसका, रेनॉल्ड्स नंबर का। रोल ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर का रोल क्या है, द रेनॉल्ड्स नंबर इज द क्रूशियल डिटर्मिनेशन। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर की डेफिनेशंस क्या है, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स is known as Reynolds number.
फॉर्मूला रो बी डी अपॉन म्यू, रो बी डी अपॉन म्यू, म्यू डायनेमिक विस्कोसिटी, ठीक, रो डेंसिटी, वी स्पीड या वेलोसिटी, डी डायामीटर। तो ये आपका रो बी डी हो गया। अगर यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें, आर इक्वल टू वी डी अपॉन म्यू अपॉन रो, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है। अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की फॉर्म में देखें तो वी डी अपॉन म्यू, ये रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। लो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है, लेमिनार फ्लो है, ठीक है। द फ्लो इज स्मूथ एंड ऑर्डरली, जो फ्लो है आपका, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेमिनार फ्लो है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 1 है तो लेमिनार फ्लो है, और लेमिनार फ्लो है तो जो फ्लो है आपका वो स्मूथ और ऑर्डरली फ्लो करेगा। ड्रैग डोमिनेटेड बाय विस्कोसिटी, ठीक। फॉर ए स्पेयर इन दिस रिजाइन स्टोक्स लॉ कैन बी यूज वेयर सी डी इक्वल टू, अगर हमें सी डी यहाँ से निकालना है इस केस के लिए, लेमिनार फ्लो के लिए, तो सी डी की वैल्यूज लेमिनार के लिए, अगर लेमिनार फ्लो है, रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 1 है, देन वी विल कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ सी डी 24 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, जितने भी रेनॉल्ड्स नंबर गिवन है उसको यहाँ पे पुट करके और सी डी की वैल्यूज हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रेनॉल्ड्स नंबर, इफ रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1000 देन लेमिनार बाउंड्री लेयर है, ठीक। फ्लो जो है वो मिक्स ऑफ लेमिनार एंड टर्बुलेंट करेक्टराइज है, यानी ट्रांजिशन है। हाई रेनॉल्ड्स नंबर इफ ग्रेटर देन रेनॉल्ड्स नंबर 1000 देन flow is turbulent, the flow becomes increasingly turbulent. Drag coefficient drops suddenly in a event called drag crisis and then slowly increase again. आइए देखते हैं फॉर्मूला। जनरल इक्वेशन जो है ड्रैग फोर्स निकालने की हम देख चुके हैं, क्या है, हाफ रो बी स्क्वायर सी डी इंटू ए। मल्टीपल में है, टर्म्स आगे पीछे हो सकती हैं। सी डी अगर लेमिनार फ्लो है दिस, और स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एफ डी का फॉर्मूला है, स्टोक्स लॉ लो रेनॉल्ड्स नंबर के लिए एफ डी 3 पाई म्यू डी बी, ये फॉर्मूला है, ठीक। ड्रैग कोफिशिएंट फॉर ए लो रेनॉल्ड्स नंबर, सी डी की वैल्यूज ये है 24 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। आइए बात करते हैं एरोफॉइल, ठीक है, एरोफॉइल या एयरक्राफ्ट। एन एरोफॉइल इज ए शेप डिजाइन टू जनरेट एरोडायनामिक्स फोर्सेस प्राइमरली लिफ्ट व्हेन मूविंग थ्रू ए फ्लूइड लाइक एयर। जब एयर में वो फ्लो करता है तो उसकी जो शेप है वो उसी तरीके से डिजाइन की जाती है ताकि हम टॉप में और बॉटम में प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करा सकें, फ्रंट में और बैक साइड में प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करा सकें, जो कि हमारा ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स का काम करता है। ये देख सकते हैं आप एयरफॉइल, यहाँ पर ये एयरक्राफ्ट है, ये एयर फ्लो हो रही है, ठीक। जब एयर फ्लो हो रही है तो फॉइल पुशेस अप, जो लिफ्ट फोर्स है इसको ऊपर को पुश कर रहा है, फ्लो डिफ्लेक्टेड डाउन, जो फ्लो है उसको डाउन जा रहा है। इट्स स्पेशलाइज्ड क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है आप कभी देखेंगे जो एयरक्राफ्ट का क्रॉस सेक्शन या उसकी शेप देखेंगे तो शेप किस तरीके से होती है, कर्व्ड अपर सरफेस एंड फ्लैटर लोअर सरफेस। ध्यान देंगे, कर्व्ड अपर सरफेस एंड फ्लैटर लोअर सरफेस क्रिएट ए प्रेशर डिफरेंस दैट प्रोड्यूस लिफ्ट while its streamlined डिजाइन मिनिमाइज ड्रैग फोर्स। इससे स्ट्रीमलाइन का डिजाइन करके हम जो फोर्स है आपका, ठीक है, जो ड्रैग फोर्स लग रहा है, जो अपोज कर रहा है उसके मोशन को, उसको कम से कम कर सकते हैं। फंक्शन एंड ऑपरेशन की बात करते हैं। लिफ्ट जनरेशन, लिफ्ट को जनरेट कराना है, लिफ्ट को जनरेट कराना है, ठीक है। एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए हमें लिफ्ट को जनरेट कराना है और ड्रैग को रिडक्शन कराना है, ड्रैग फोर्स को कम से कम कराना है। एंगल ऑफ अटैक, जो एंगल ऑफ अटैक है उसको देखना है और स्टॉलिंग को देखना है। लिफ्ट जनरेशन कराने का, यानी जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है, अपर जो सरफेस है जो कर्व है
और नीचे थोड़ा फ्लैटर है, तो दोनों में हमें जो प्रेशर है, प्रेशर का हमने डिफरेंस को क्रिएट कराया कंपेयर टू हायर प्रेशर ऑन द फ्लैटर लोअर सरफेस। ठीक, नीचे हाई प्रेशर, ऊपर लो प्रेशर क्रिएट कराते हैं जिससे वो लिफ्ट होता चला जाए, ऊपर को पहुंच जाए। दिस प्रेशर डिफरेंस रिजल्ट इन ए नेट अपवर्ड फोर्स और ए लिफ्ट। जो ये प्रेशर होता है, जो हम ये प्रेशर क्रिएट करा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो प्रेशर है, अपर सरफेस जो है वहां पर प्रेशर लो प्रेशर जनरेट करा रहे हैं, और जो नीचे इस तरीके से शेप बनाई, नीचे जो फ्लैटर सरफेस है उस पर हमने हाई प्रेशर क्रिएट करा दिया, जिसकी वजह से जो नेट है हमारा वो अपवर्ड फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अपवर्ड फोर्स क्या करा रहा है, उसको लिफ्ट करा रहा है, वही हमारा लिफ्ट फोर्स है। तो हमें क्या कराना है, लिफ्ट फोर्स को जनरेट कराना है। ड्रैग रिडक्शन, ड्रैग को हमें रिड्यूस कराना है स्ट्रीमलाइन शेप दे करके। ठीक, फ्रंट और बैक की स्ट्रीमलाइन शेप के थ्रू हमने क्या करा, ड्रैग फोर्स को रिड्यूस करा दिया। एंगल ऑफ अटैक, दिस इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड लाइन, straight line connecting the leading air trail and the direction of the relative airfoil. Adjusting angle of attack can increase or decrease lift and drag. Stalling, if the angle of attack is too great, airfoil cannot जो एयर फ्लो है वो कैन नॉट नो लॉन्गर फॉलो द कर्व ऑफ द सरफेस लीडिंग to a stall. This causes a significant drop in lift and a large increase in a drag. Component and terms of the aerofoil क्या क्या हैं? लीडिंग एज, ट्रेलिंग एज, कॉर्ड और कैम्बर लाइन। लीडिंग एज क्या है? द फ्रंटल राउंडेड पार्ट ऑफ द एरोक्राफ्ट या एरोफॉइल इज कॉल्ड लीडिंग एज। ट्रेलिंग एज जो रियर है, ठीक है, फ्रंट और रियर या फ्रंट और बैक, रियर यानी ऑप्शन शार्प पार्ट ऑफ द एरोफॉइल यानी बैक साइड वाला ट्रेलिंग हो गया। कॉर्ड द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एजेस, जो स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड है उसको कॉर्ड बोल दिया। ठीक, कैम्बर लाइन क्या? ए लाइन कनेक्टिंग द लीडिंग एंड ट्रेलिंग एज रिप्रेजेंटिंग द मीन कर्वेचर ऑफ द एरोफॉइल। ठीक, जो ऊपर की सरफेस है, जो कर्व में सरफेस जा रही है। ठीक, लीडिंग एज, ये लीडिंग एज हो गई। ट्रेलिंग एज, ये ट्रेलिंग एज हो गई। ये लीडिंग एज हो गई, जो आगे जो फ्रंट वाला पार्ट है। जो इनको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करा रहे हैं वो कॉर्ड हो गया। जो ऊपर की कर्व सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, ऊपर वाली जो कर्व सरफेस है, ये कैम्बर हो गई, ये कैम्बर हो गई। एप्लीकेशन ऑफ एरोफॉइल, एप्लीकेशन क्या है एरोफॉइल का? एयरक्राफ्ट यानी विंग्स में, टेल्स फिन्स में और प्रोपेलर्स में, टरबाइन मशीनरी में, हेलीकॉप्टर रोटर्स में और टरबाइन ब्लेड्स में, अदर बोट सेल्स में और हाइड्रोफॉइल्स में, ये एरोफॉइल का यूज किया जाता है इनके अंदर। आइए बात करते हैं सिमिलरिटी लॉ क्या है। अभी हमने पढ़ा ड्रैग फोर्स, ठीक है, कंपोनेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, और लिफ्ट फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपोनेंट एंड फॉर्मूला। सिमिलरिटी लॉ, देखिए सिमिलरिटी लॉ में हम सिमिलर एक कोई भी हमें प्रोजेक्ट बनाना है उसका सिमिलर एक मॉडल बना लेते हैं। ठीक है, उसका पहले उसको कंस्ट्रक्शन कराने से पहले हम क्या कर लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं, तो उसकी सिमिलरिटीज चेक करते हैं। उसमें सिमिलरिटीज देखते हैं मॉडल में और इट्स प्रोटोटाइप में। प्रोटोटाइप जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल मॉडल है, वो जो हम बनाना चाह रहे हैं
ठीक है, कहीं पे ग्राउंड पर लागू करना चाह रहे हैं, उसी का एक मॉडल बना लिया, उसको हमने मॉडल बोल दिया। मॉडल और प्रोटोटाइप के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वही हमारा सिमिलरिटी लॉज होता है। आप ये देख सकते हैं, ये प्रोटोटाइप है, ये एक्चुअल में ऐसे बनना है, ठीक है, इसको प्रोटोटाइप बोल दिया हमने, और ये इसका मॉडल बना लिया हमने। Similarity law geometric way में which requires the shapes to be proportional to the kinematic and requires the velocity acceleration to proportional dynamic which requires for to perpendicular. Achieving dynamic similarity laws implies that both दोनों को geometric law को भी geometric के अकॉर्डिंग भी और काइनेमेटिक के सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग भी मीट कराए, उसको हम अचीविंग डायनेमिक सिमिलरिटी लॉज एम्प्लाइज होता है। आप एक देख सकते हैं कंप्लीट सिमिलरिटी लॉज में ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज भी हैं और काइनेमेटिक सिमिलरिटीज भी हैं, दोनों मिलाकर के हमारा ये डायनेमिक सिमिलरिटीज में पहुंचता है। ये कंप्लीट सिमिलरिटीज है। ये तीन तरीके से आप एक बार देख सकते हैं। ज्योमेट्रिक सिमिलरिटीज में जो केवल लेंथ डायमेंशंस होंगी उसकी केवल, ठीक है, और काइनेमेटिक्स में और डायनेमिक्स में इनमें मूवमेंट वाला पार्ट होगा। और देखते हैं, देखिए ज्योमेट्री सिमिलरिटीज में क्या देखेंगे हम, लीनियरली देखेंगे, केवल लेंथ के हिसाब से देखेंगे हम, ठीक। लेंथ डायमेंशन इज कांस्टेंट, ऑल करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस चेक करेंगे, ठीक। रेशियो चेक करेंगे, केवल किसका रेशियो चेक करेंगे, ऑल करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस का, ठीक। लीनियर डायमेंशंस मतलब जैसे लेंथ का हो गया, ठीक, ब्रेड्थ का हो गया, लेंथ में ब्रेड्थ हो गई, लेंथ हो गया, ठीक, इस तरीके से, या वॉल्यूम हो गया, ये सब इसमें पार्ट आ जाएंगे आपके किस में, ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी में। ज्योमेट्रिक यानी जो भी ज्योमेट्री होती है, जिसकी शेप होती है, लेंथ, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, सब ये ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है। तो इनके सिमिलरिटीज में अगर रेशियो निकालते हैं तो वो कहलाता है आपका ज्योमेट्री सिमिलरिटी। द मॉडल एंड प्रोटोटाइप हैव द सेम शेप एंड द रेशियो ऑफ द ऑल करस्पॉन्डिंग लीनियर डायमेंशंस कांस्टेंट। लेंथ के, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, लेंथ ऑफ मॉडल इक्वल टू लेंथ रेशियो, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ द प्रोटोटाइप अपॉन एरिया ऑफ मॉडल, ये आपका हो गया इक्वल टू लेंथ रेशियो, ठीक। वॉल्यूम रेशियो में प्रोटोटाइप का और मॉडल का, ये वॉल्यूम में, ये वॉल्यूम रेशियो हो गया। ज्योमेट्री सिमिलरिटी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स एंड इंश्योर दैट मॉडल इज ए ट्रू स्केल्ड डाउन वर्जन, ठीक, ऑफ द प्रोटोटाइप। एग्जाम्पल, ए मॉडल ऑफ एन एयरप्लेन विंग्स मस्ट हैव ऑल इट्स लेंथ स्केल्ड बाय सेम फैक्टर एज फुल साइज विंग। जैसे कि फुल साइज होता है उसी के सेम फैक्टर लेकर के, ठीक है, हमने क्या बनाया, उसकी जो लेंथ थी, उसकी जो विंग्स की डायमेंशंस थी, उसके बेस में हमने रेशियो निकाल करके मॉडल को बनाया। काइनेमेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स में जो मोशन वाले हैं, जैसे वेलोसिटी का रेशियो है, एक्सीलरेशन का रेशियो है, ठीक है, बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इन द मॉडल एंड प्रोटोटाइप इन द सेम ऑल टाइम्स, ठीक है। जितने भी आपके मूवमेंट वाले, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हो गया, इन सब का रेशियो निकालते हैं किस किस के बीच में, मॉडल के बीच में और प्रोटोटाइप के बीच में। यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी का रेशियो, वेलोसिटी स्केल का रेशियो, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल, ठीक है, वेलोसिटी प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल। डिस्चार्ज का रेशियो, वेलोसिटी, ये जो डिस्चार्ज है आपका, प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल, प्रोटोटाइप अपॉन मॉडल, डिस्चार्ज स्केल रेशियो हो गया। एक्सीलरेशन रेशियो, ये एक्सीलरेशन हो गया, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटोटाइप, एक्सीलरेशन ऑफ मॉडल का। टाइम का डायमेंशनली हो गया, टाइम का, क्योंकि टाइम एल अपॉन वी, एल अपॉन बी, यहाँ से टाइम ये निकल के आता है। काइनेमेटिक सिमिलरिटीज लॉ के बारे में और जानते हैं, एप्लीकेशंस। दिस इंश्योर दैट फ्लूइड मोशन इज प्रोपोर्शनली सिमिलर, मीनिंग द स्ट्रीमलाइन पैटर्न आर सिमिलर। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑन द मॉडल इज
velocity of model corresponding point of the velocity of protocol, then the ratio of model divided by protocol must be constant for all points. Similarities ratio of the acceleration must be also constant. डायनेमिक सिमिलरिटीज की अगर बात करते हैं तो डायनेमिक सिमिलरिटीज में जो फोर्सेज आते हैं उनका रेशियो देखते हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ मॉडल एंड प्रोटोटाइप, जो फोर्सेज रहते हैं, ठीक, इज कांस्टेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। ये फोर्स का रेशियो हो गया प्रोटोटाइप डिवाइड बाय मॉडल। ये डायनेमिक सिमिलरिटीज हो गई। एप्लीकेशन अगर देखें हम डायनेमिक सिमिलरिटीज का, तो दिस इज द मोस्ट कंप्लीट टाइप ऑफ सिमिलरिटीज and is often achieved by matching the ratios of dimensionless numbers such as Reynolds number, ठीक है, ratio of internal force to viscous force, and the Froude number, ratio of the inertial force to the gravitational force। और भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सबका कंप्लीट अचीवमेंट है डायनेमिक सिमिलरिटीज के अंदर। की टेक वे अगर बात करें, अचीविंग डायनेमिक सिमिलरिटीज इंश्योर बोथ ज्योमेट्रिक काइनेमेटिक दोनों को अचीव कर लेता है, ठीक है, एंड मीट कराता है, अलोइंग फॉर एक्यूरेट एक्सट्रेपोलेशन ऑफ रिजल्ट्स फ्रॉम द मॉडल टू प्रोटोटाइप। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ए बोट, रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स यानी रेनॉल्ड्स नंबर एंड द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द विस्कस फोर्स, फ्रोड नंबर हो गया, मस्ट बी सेम फॉर बोथ मॉडल एंड द फुल साइज बोट। आइए बात करते हैं मॉडल स्टडीज की, ठीक है, बात करते हैं मॉडल स्टडीज की। मॉडल स्टडी में क्या करेंगे, हम मॉडल के बारे में स्टडीज करेंगे, ठीक है। एक प्रोटोटाइप देखा हमने, एक मॉडल देखा। मॉडल हम सेम जो एक्चुअल में प्रोटोटाइप है हमारे पास, एक्चुअल में फुल साइज हमारे पास में प्रोजेक्ट है, उसी का हम मॉडल बना लेते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, सेम उसको बना करके उस पर लोड अप्लाई करते हैं, कितने लोड पर वो उसके रेशियो में हम उस पर लोड अप्लाई करेंगे, उसके बारे में उसके जो भी करेक्टराइज हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है, कैटेगरीज करेक्टर्स उसको चेक करके उसके बाद में देखेंगे या उसमें और भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, रिफ्लेक्शन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम मॉडल बना करके ही करते हैं। तो मॉडल स्टडीज इन द फ्लो डायनामिक्स इन्वॉल्व्स यूजिंग ए स्केल डाउन करके या स्केल्ड अप करके, ठीक है। अगर हमारा एक्चुअल में छोटा है ऑब्जेक्ट तो हम स्केल बढ़ा करके बड़ा मॉडल बना लेंगे, मॉडल बड़ा है तो स्केल डाउन करके हम मॉडल बना लेंगे, उसकी स्टडी करते हैं फुल स्केल सिस्टम, उसको प्रोटोटाइप बोल दिया, ठीक। जो स्केल डाउन करके या अप करके हमने बनाया उसको हमने मॉडल बोल दिया। टू प्रिडिक्ट इट्स बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। बिहेवियर मतलब डिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, ठीक है, किस तरीके से वो अर्थक्वेक अगर आ रहा है, एग्जांपल के ले लो, अर्थक्वेक आ रहा है तो कितना वो वाइब्रेट होगा, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लें पहले ही, बनाने से पहले ही ये प्रिडिक्ट हम पहले ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोटाइप स्पिलवे है और ये इसका मॉडल है। तो ये हम मॉडल की स्टडी इसको बनाने से पहले, ग्राउंड में कंस्ट्रक्ट कराने से पहले हम मॉडल बना करके यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। दीज स्टडी यूज प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनलेस एनालिसिस, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं डायमेंशनलेस एनालिसिस एंड सिमिलरिटीज टू इंश्योर दैट पाई टर्म्स विच रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेज आर इक्विवेलेंट बिटवीन द मॉडल्स एंड प्रोटोटाइप्स, allowing engineers to test design economically before the full scale construction। फुल स्केल कंस्ट्रक्शन कराने से पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स क्या कर लेते हैं, टू टेस्ट डिजाइन इकोनॉमिकली। टाइप्स ऑफ ए मॉडल, कितने टाइप्स के मॉडल होते हैं, आइए देखते हैं। फिजिकल मॉडल, ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल और कंप्यूटर मॉडल। फिजिकल मॉडल कौन सा होता है, स्केल्ड वर्जन ऑफ ए प्रोटोटाइप दैट are tested physically, often in wind tunnels or water tunnels। Mathematically model, theoretical models that use equations to describe fluid behavior। Mathematical model यानी theoretical model that use equations to describe fluid behavior। Computer model, simulations that are use software to model fluid dynamics based on mathematical principles।
एप्लीकेशंस ऑफ ए मॉडल, मॉडल का एप्लीकेशंस कहाँ है, आइए देखते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराने से पहले उनका मॉडल बना लिया जाता है, वाटर को उसी स्केल में फ्लो कराया जाता है, फिर देखते हैं वो किस तरीके से बिहेवियर दिख कर रहे हैं। हाइड्रोलिक मशीनरी का भी मॉडल बना करके देख लिया जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिक मतलब वाटर से रिलेटेड, जो वाटर में मशीनरी वर्क कर रही है, वाटर में स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। रिवर इंजीनियरिंग में जो वर्क होता है, ठीक है, वहाँ पे उसका भी हम मॉडल बना करके उसके बिहेवियर को भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अनडिस्टोर्टेड एंड डिस्टोर्टेड मॉडल, ये दो प्रकार के हैं। अनडिस्टोर्टेड मॉडल स्टडीज और डिस्टोर्टेड मॉडल स्टडीज। अनडिस्टोर्टेड मॉडल स्टडीज क्या है? अनडिस्टोर्टेड मॉडल स्टडीज इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू इट्स प्रोटोटाइप, उसके सिमिलर हैं, उसी के सिमिलर बिल्कुल सेम रेशियो में। अगर हमने लेंथ को उसकी लेंथ के रेशियो में कम किया, उसी रेशियो में विड्थ को कम किया, ठीक है, लेंथ को देख करके उसी रेशियो में उसकी हाइट को कम किया, तो ये क्या है? सिमिलर टू इट्स प्रोटोटाइप, जो हमने बनाया उसको सिमिलर रख करके वो अनडिस्टोर्टेड हो गया। मीनिंग ऑल लीनियर डायमेंशंस आर स्केल्ड बाय सेम फैक्टर, यानी अगर हम जो डायमेंशंस हैं उनको अगर डाउन कर रहे हैं तो सेम रेशियो में कर रहे हैं, सभी डायमेंशंस को अप कर रहे हैं तो सभी डायमेंशंस को सभी सेम रेशियो में कर रहे हैं, तो ये आपका अनडिस्टोर्टेड हो गया। डिस्टोर्टेड जिसमें हमने किसी में बढ़ा दिया, किसी में कम कर दिया, सिमिलर नहीं रखी, उसकी ज्योमेट्रिकल सिमिलर नहीं रख पाए, ठीक है, तो उस हमने मॉडल बोल दिया ये डिस्टोर्टेड मॉडल है। डिफरेंट डायमेंशंस कर दिए अलग अलग डायमेंशंस के लिए। आइए देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, किस तरीके से हम डायमेंशंस का एनालिसिस करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस इन ए फ्लूइड मैकेनिज्म इज ए टेक्निक यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जो नंबर ऑफ वेरिएबल हैं उनको हम रिड्यूस कर देते हैं इन ए प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग देम इनटू डायमेंशनलेस पैरामीटर्स, कंबाइंड कर देते हैं और किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डायमेंशनलेस पैरामीटर्स में, सच एज रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी जैसे कि रेनॉल्ड्स नंबर है उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। दिस मेथड यूज ए फंडामेंटल डायमेंशंस लाइक एज, फंडामेंटल जो डायमेंशंस हैं जैसे हमारी लेंथ हो गई, ठीक है, मास m हो गया, लेंथ को l से डिनोट कर दिया और आपकी समय को t से डिनोट कर दिया। ये तीन हमारी फंडामेंटल डायमेंशंस हैं, मास हो गया, l हो गया और टाइम हो गया। टू क्रिएट ए सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क of a understanding complex fluid phenomena, checking the validity of the equations and scaling experiment from a model to a prototype. आइडेंटिफाई वेरिएबल किस तरीके से वर्क करते हैं हम? पहले हम जो वेरिएबल हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, आफ्टर दैट असाइन डायमेंशंस को असाइन करेंगे, उसके बाद फॉर्म डायमेंशंस लेस ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद रिलेट द ग्रुप को रिलेट कर देंगे और फिर लास्ट में हम क्रिएट करा लेंगे अपना डायमेंशनल लेस जो नंबर आएगा निकल के। बेनिफिट क्या है डायमेंशनल एनालिसिस के? बेनिफिट क्या है आइए देखते हैं। बेनिफिट रिड्यूसेस वेरिएबल्स को कम कर देते हैं, मॉडल की टेस्टिंग हो जाती है और इक्वेशंस का वेरिफिकेशन हो जाता है, डाटा को कोरिलेट कर लेते हैं एक दूसरे से और ड्राइविंग इक्वेशंस को हम ड्राइव कर लेते हैं, जो कि इक्वेशंस जो आपकी आती है वो कौन सी इक्वेशंस से जब हम फाइनली रिजल्ट लेकर के आते हैं तो डायमेंशनलेस पैरामीटर्स आते हैं, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, फ्रोड नंबर हो गया, या अभी हमने देखा था एक कोफिशिएंट देखा था, ड्रैग कोफिशिएंट हो गया, लिफ्ट कोफिशिएंट हो गया, ये सब ड्राइव होकर के आते हैं, ये सब पैरामीटर्स निकल के आते हैं जब हम इनको एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं और इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। बंकिम पाई थ्योरम, आइए जानते हैं। बंकिम पाई थ्योरम से भी हम डायमेंशनल लेस एनालिसिस करते हैं। बंकिम पाई थ्योरम से हम डायमेंशन लेस एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो बंकिम पाई थ्योरम इज अ मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन ए फ्लूइड मैकेनिज्म यूज्ड टू सिंप्लीफाई ए फिजिकल प्रॉब्लम। कैसे? रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल को रिड्यूस करके, कम करके, इनटू ए स्मॉलर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट, जो आपका सेट था, जो इंडिपेंडेंट सेट था उसको छोटा करके, ठीक है, डायमेंशनल ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, उसको हम पाई टर्म्स बोलते हैं।
द थ्योरम स्टेट दैट देयर इज ए n नंबर ऑफ वेरिएबल, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल n हो गए, एंड द m इज द फंडामेंटल नंबर्स हो गए, ठीक है। फंडामेंटल डायमेंशनल एनालिसिस में जो पैरामीटर फंडामेंटल जो हो गए आपके डायमेंशंस वो m हो गई। द प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स, टोटल में से फंडामेंटल को माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, ये पाई ग्रुप्स निकल के आएंगे, यानी हमें पाई ग्रुप्स निकालना है। तो जब पाई ग्रुप्स हमें निकालना है तो पाई ग्रुप्स हम कैसे निकालेंगे, इसमें जो बंकिम्स पाई थ्योरम है, पाई ग्रुप्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर है, जो टोटल नंबर वेरिएबल हैं जिसको हमने n से डिनोट किया, जो फंडामेंटल हैं, फंडामेंटल कितने हैं हमारे, वेरिएबल 3 है, जो लेंथ है l, मास है m और t है टाइम, तो उनको हम माइनस कर देंगे, फंडामेंटल जिनको हमने m बोल दिया, और जो ये कितने होते हैं, 3 होते हैं आपके। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएगी वो पाई ग्रुप की आएगी, पाई ग्रुप, कितने पाई ग्रुप हमें जनरेट कराना है, कितनी इक्वेशंस हमारी निकल के आने वाली हैं, वो कौन डिसाइड करेगा, वो नंबर ऑफ वेरिएबल डिसाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। सेकेंड, दिस सिंप्लीफाइज प्रोसेस ऑफ द स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल ऑफन यूज फॉर स्केलिंग अप फ्रॉम द मॉडल्स टू प्रोटोटाइप। किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं पाई टर्म्स में, आइए देखिए। लिस्ट ऑल वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उनको एक साइड लिख लेंगे, ठीक है। डिटरमाइन n और m, इनको डिटरमाइन करेंगे, n टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, m आपका फंडामेंटल डायमेंशनल नंबर हो गए, ठीक है। चूज रिपीटिंग वेरिएबल, जो रिपीट हो रहे हैं उनको चूज करेंगे। फॉर्म द पाई ग्रुप्स, पाई ग्रुप बनाएंगे। सोल्व द एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट जो पावर होती हैं उनको सोल्व करेंगे, और पावर को सोल्व करने के बाद में एक्सप्रेस द रिलेशनशिप को हम बना लेंगे, रिलेशनशिप जनरेट करा लेंगे, और रिलेशनशिप जो निकल करके आएंगी वो डायमेंशनल लेस नंबर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए डिटरमाइनिंग द ड्रैग फोर्स हमने ले लिया। ड्रैग फोर्स स्फीयर विच डिपेंड्स ऑन द किस पे डिपेंड है, डायमीटर पे डिपेंड है, ठीक है, वेलोसिटी पे डिपेंड है, फ्लूइड डेंसिटी पे डिपेंड है, और विस्कोसिटी पे डिपेंड है, ठीक। जो ड्रैग फोर्स है वो इस तरीके से डिपेंड है, जो एफ डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स हमारा एफ हो गया, ठीक है, ड्रैग फोर्स, डायमीटर, वेलोसिटी, डेंसिटी, ये डायनेमिक विस्कोसिटी। तो यहाँ पर ये कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए, 5 हो गए, तो यहाँ पे n की वैल्यूज कितनी होगी, 5। और जो फंडामेंटल है वो हम जानते हैं 3 होते हैं फंडामेंटल, लेंथ, मास और टाइम, 3 हो गए, तो n माइनस m ये पाई ग्रुप हो गया। नंबर ऑफ पाई ग्रुप कितने हो गए, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, ये 2 पाई ग्रुप बनेंगे, पाई 1 और पाई 2। रिपीटिंग वेरिएबल कौन से हो गए, रिपीटिंग वेरिएबल हम डेंसिटी ले लेंगे, एक वेलोसिटी ले लेंगे और एक डायमीटर ले लेंगे। रिपीटिंग में हमें ध्यान रखना है, ऐसे हम रिपीटिंग वेरिएबल देखेंगे जिसमें फंडामेंटल आपकी लेंथ भी, ठीक, आपकी जो लेंथ है या मास है या टाइम है, तीनों ही आ जाएं। जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट करे जो रिपीटेबल वेरिएबल थे, रिपीटिंग वेरिएबल जो थे, जैसे वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस l, t टाइम हो गया, ठीक, ये वेलोसिटी हो गया। आपका जो डेंसिटी है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास को m से ले लिया, वॉल्यूम को हमने l की क्यूब से ले लिया। नेक्स्ट है आपका d, डायमीटर फिर टाइम आ गया, डिस्टेंस आ गया, l आ गया। तो इसमें तीनों ही हमारे फंडामेंटल आ गया, l भी आ गया, m भी आ गया, t आ गया, यानी तीनों ही हम ऐसे जो रिपीटिंग वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें तीनों ही हमारे फंडामेंटल रिटर्न में बैक होकर के आ जाए। तो यहाँ से ये 3 हमने ये सेलेक्ट कर लिए, 2 ये बचे, 2 में से हमने रिपीटिंग वेरिएबल रो वी डी ले लिए, तो बाकी जो बचे हमारे वो हमने पाई ग्रुप में कन्वर्ट कर लिए 1 बाई 1 करके। तो बचे कौन से हमारे पास में, एक तो ड्रैग फोर्स बचा और एक ये डायनेमिक विस्कोसिटी बची। Dimensional less number in a fluid mechanics are ratio of a physical quantity that describe importance of different forces within a fluid such as inertia, viscosity, gravity, pressure, Mach number, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस नंबर है। कहाँ है, क्या करते हैं ये,
ये प्रिडिक्ट फ्लो बिहेवियर को पता करते हैं, ठीक है। बिहेवियर यानी जो फ्लो है आपका एक्चुअल में जाने से पहले, प्रैक्टिकल में जाने से पहले उसका एनालिसिस हम प्रिडिक्ट में ही कर लेते हैं, पहले ही कर लेते हैं हम उसको। सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो हमारी हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, उसमें हमें सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। और इंश्योर डायनेमिक सिमिलरिटीज़, और डायनेमिक सिमिलरिटीज़ जो थी उसमें हमारा ये हेल्प करते हैं मॉडल बनाने में और रियल वर्ल्ड सिस्टम में भी। डायमेंशनलेस नंबर, जैसे कि एग्जांपल इनर्शिया फोर्स हो गया, सॉरी रेनॉल्ड्स नंबर हो गया। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रेशियो है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का, ठीक है। फ्रॉड नंबर हो गया, किस किस का रेशियो है? इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मैक नंबर हो गया, रेशियो ऑफ द फ्लो स्पीड, ठीक है, फ्लो स्पीड टू द स्पीड ऑफ द साउंड हो गया। आइए बात करते हैं कुछ डायमेंशनलेस नंबर की, वन बाई वन करके इनकी डेफिनेशंस देखते हैं और फॉर्मूले देखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर आर ई, फ्रॉड नंबर एफ आर, मैक नंबर एम ए, यूलर्स नंबर यू, और वेबर नंबर डब्ल्यू ई, और प्रेंडल्टन नंबर पी आर से डिनोट करते हैं। बात करते हैं नंबर वन की, रेनॉल्ड्स नंबर की, जिसको आर ई से डिनोट करते हैं। रेशियो है किस किस का? इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स का। डिटरमाइन वेदर ए फ्लो इज ए लेमिनार और टर्बुलेंट, क्या डिटरमाइन करता है? हमारा जो फ्लो है, फ्लो का टाइप्स बताता है, लेमिनार फ्लो है या टर्बुलेंट फ्लो है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है रो बी डी अपॉन म्यू, यहाँ पे डी की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, रो बी डी अपॉन म्यू भी कर सकते हैं। एक और मैंने बताया था, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यूज डायनेमिक विस्कोसिटी नहीं दे रखी है तो हम रेनॉल्ड्स नंबर को काइनेमेटिक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी डी अपॉन म्यू भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी क्या होता है आपका? म्यू होता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं रेनॉल्ड्स नंबर के। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा क्या करता है? डिटरमाइन करता है फ्लो का टाइप, लेमिनार है या टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन है। कहाँ एप्लीकेशन है? प्रिडिक्टिंग फ्लो बिहेवियर इन ए पाइप। जो फ्लो का बिहेवियर है उसको प्रिडिक्ट हम निकाल लेते हैं, पहले से हम ज्ञात कर लेते हैं पाइप के अंदर। मोशन ऑफ ए सबमरीन, जो सबमरीन का मोशन है उसको निकाल लेते हैं, उसको देख लेते हैं। और फ्लो थ्रो टर्बो मशीन्स, जो टर्बो मशीन्स के थ्रू जो फ्लो जाता है, जो वाटर जाता है, उसके भी बिहेवियर को हम पहले से ही चेक कर लेते हैं। आइए बात करते हैं फ्रॉड नंबर की। फ्रॉड नंबर क्या है? इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इनर्शिया फोर्स रेशियो है, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड फ्रॉड नंबर, जिसको एफ आर से डिनोट कर देते हैं। फॉर्मूला फ्रॉड नंबर का वी अपॉन अंडर रूट जी एल, वी अपॉन अंडर रूट जी एल। यहाँ पे फ्रॉड नंबर अगर डायमीटर के फॉर्म में हमें निकालना है, फ्लो आपका डायमीटर यानी पाइप में फ्लो कर रहा है, तो वी अपॉन वेलोसिटी अपॉन जी इंटू डी हो जाता है। तो ये एल और डी में आप ध्यान रखेंगे, एल कहाँ लेना, डी कहाँ लेना। एप्लीकेशन एसेंशियल टू ओपन चैनल फ्लो लाइक कैनाल हो गया, सिप हाइड्रोडायनेमिक्स हो गए, हेल्पिंग प्रिडिक्ट वेव पैटर्न्स एंड स्टेबिलिटी में इसका यूज करते हैं फ्रॉड नंबर का। बात करते हैं अब मैक नंबर की। मैक नंबर को दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और दो ही इसके फॉर्मूले बन करके आते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है रेशियो ऑफ द फ्लो स्पीड टू द स्पीड ऑफ द साउंड, यानी जो फ्लो स्पीड है, ठीक है, रेशियो ऑफ द फ्लो स्पीड, जो भी आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड है टू द स्पीड ऑफ द साउंड, और साउंड की स्पीड है। दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, फ्लो स्पीड टू स्पीड ऑफ साउंड इन द फ्लूइड is called Mach number. Other definitions, Mach number can be also defined as the square root of the ratio of the inertia force to elastic force. Inertia force to elastic force का अगर स्क्वायर रूट बना देते हैं तो ये भी यहाँ से भी Mach नंबर हमारा मिल जाता है। ये फॉर्मूला है Mach नंबर का, ठीक, जो स्पीड ऑफ द फ्लूइड, स्पीड ऑफ द फ्लूइड डिवाइड बाय स्पीड ऑफ द फ्लो डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द साउंड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो मैक नंबर आ गया निकल करके। फॉर्मूला जो अदर सेकंड डेफिनेशन थी, इनर्शिया फोर्स अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स।
मैक नंबर का एप्लीकेशन क्या है? क्रिटिकल इन एरोडायनामिक्स फॉर डिजाइनिंग, जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया जाता है वहाँ पर हाई स्पीड के जो एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया जाता है, मिसाइल्स का डिजाइन किया जाता है, मिसाइल्स को बनाया जाता है। ठीक है, जो स्पेस व्हीकल्स हैं जो स्पेस में जाते हैं, हेल्प्स अंडरस्टैंडिंग कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट, जो कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट को निकालने में हमारी हेल्प करते हैं, वहाँ पर हम मैक नंबर का यूज़ करते हैं। आइए बात करते हैं यूलर्स नंबर्स की, जिसको ई यू से डिनोट किया जाता है। तो रेशियो ऑफ द प्रेशर फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, रेशियो ऑफ द प्रेशर फोर्स टू इनर्शियल फोर्स इज कॉल्ड यूलर्स नंबर। यूलर्स नंबर फॉर्मूला चेंज इन प्रेशर डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यूलर्स नंबर एप्लीकेशन यूज इन, कहाँ यूज किया जाता है? प्रेशर इज ए डोमिनेट फोर्स सच एज पंप्स और टरबाइन। वेबर नंबर, वेबर नंबर क्या है? इनर्शिया फोर्स टू, इनर्शिया फोर्स ये रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स इज नोन एज वेबर नंबर, WE। वेबर नंबर का फॉर्मूला रो बी स्क्वायर L डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा क्या? सरफेस टेंशन है। वेबर नंबर का यूज क्या कहाँ करते हैं हम? वेबर नंबर का जो एप्लीकेशंस है, इंपॉर्टेंट इन फिनोमिनन इन्वॉल्विंग फ्री सरफेस एंड ड्रॉपलेट फॉर्मेशन सच एज स्प्रेस, बबल्स। प्रेडेंटल नंबर्स, आइए बात करते हैं। लास्ट डायमेंशनलेस नंबर है, किस किस का रेशियो है? मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी, इन दोनों का रेशियो इज नोन एज प्रेडेंटल नंबर। फॉर्मूला म्यू CP डिवाइड बाय के। CP क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर पर, म्यू क्या? डायनेमिक विस्कोसिटी है, और के क्या? थर्मल कंडक्टिविटी है। कहाँ एप्लीकेशन है इसका? हीट ट्रांसफर में। ठीक है, कहाँ यूज किया जाता है? हीट ट्रांसफर टू द डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन द थर्मल एंड वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इफेक्टिंग द एफिशिएंसी ऑफ द हीट एक्सचेंजर। आइए बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशनल लेस नंबर। हमारा डायमेंशनल लेस नंबर टॉपिक चल रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिविटी, जो इक्वेशंस हार्ड होती हैं जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम डायमेंशनल लेस नंबर के थ्रू सोल्व कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म बना सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। प्रेडिक्टिंग फ्लो बिहेवियर, जो फ्लो का बिहेवियर है उसको हम प्रिडिक्ट मतलब पहले ही निकाल सकते हैं, ग्राउंड में अप्लाई करने से पहले ही, एक्चुअल में स्ट्रक्चर बनाने से पहले ही, वहाँ से हम पहले ही उसके बिहेवियर को जांच सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। इनेबलिंग डायनेमिक विस्कोसिटी सिमिलरिटी, जो डायनेमिक सिमिलरिटीज़ हैं वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डायमेंशनलेस नंबर को वहाँ से सिमिलरिटीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फिजिकल इंसाइट और स्केलिंग इन डिजाइन, स्केलिंग एंड डिजाइन में करेक्टराइज फ्लूइड प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, मास, सब ये क्या है? फ्लूइड वेलोसिटी है। आइए बात करते हैं कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसको CFDB शॉर्टकट में हमने बोल दिया। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, जो फ्लूइड डायनेमिक्स है उसको हम कंप्यूटर के माध्यम से जब एनालिसिस करते हैं, कंप्यूटर यानी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम जब उसका एनालिसिस करते हैं तो उसको बोला जाता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स दैट यूज न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर्स टू सिमुलेट। क्या कर रहे हैं इसमें? न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम विदाउट कंप्यूटर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं हम? कंप्यूटेशनल में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, सिमुलेट करते हैं, मतलब उसको डिजाइन करने में, उसका एनालिसिस करने में। तो एनालाइज द फ्लूइड फ्लो, जो फ्लूइड का फ्लो है उसको एनालाइज करने में, ठीक, हीट ट्रांसफर में और रिलेटेड फिनोमिनन लाइक एज मास ट्रांसफर में और केमिकल रिएक्शंस में। ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके माध्यम से आप यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। इट इज सोल्व द मैथमेटिकल इक्वेशंस गवर्निंग फ्लूइड बिहेवियर, जो फ्लूइड बिहेवियर है, ठीक, गवर्न कर रहा है उसको, मैथमेटिकल इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। सच एज नेवियर स्टोक्स इक्वेशंस, उसको भी सोल्व कर सकते हैं उसके साथ में। प्रिडिक्ट एंड ऑप्टिमाइज फ्लूइड सिस्टम इन वेरियस फील्ड लाइक एज एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड एनर्जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर, ठीक है, यहाँ पर हम फ्लूइड का एनालिसिस कर रहे हैं। जो रॉकेट है
उसका भी यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, स्पीड देख रहे हैं, ठीक, क्या क्या आगे इस पे सरफेस पे कौन कौन से फोर्स, सारा ये जो कुछ है प्रेडिक्ट बिहेवियर हम निकाल रहे हैं किससे, सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर से। क्या इससे बेनिफिट होते हैं इंजीनियर्स के लिए? तो जो CFD है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक है, अलाउ करता है इंजीनियर्स को एनालाइज कॉम्प्लेक्स डिजाइन, जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन है जिसको सोल्व करने में बहुत टाइम लगता है, उसको हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट रिलाइंग सोनली ऑन ट्रेडिशनल फिजिकल प्रोटोटाइप्स, जो बिना प्रोटोटाइप यानी जो एक्चुअल में बिना ग्राउंड पे बनाए ही हम कंप्यूटर के माध्यम से पहले ही हम ये बाकी चीज़ें जो फोर्स है, बिहेवियर है उसका, वो हम निकाल सकते हैं फ्लूइड का। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें तीनों ही चीज़ें लगती हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स में फोर्सेस का एनालिसिस करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड यानी मैथमेटिकल पार्ट आ गया, और कंप्यूटर साइंस आ गई। कंप्यूटर साइंस यानी सॉफ्टवेयर कौन कौन से किस तरीके पर इनपुट देना है, तब हमें डेटा को इनपुट कराना है, ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में हमें देना है, तो कंप्यूटर साइंस भी आ जाती हैं। तो तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन होकर के बना हमारे पास में CFD, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। किस तरीके से वर्क करता है, हाउ CFD वर्क, प्री प्रोसेसिंग, सॉल्वर और पोस्ट प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग हमने पहले से ही इनपुट सॉफ्टवेयर डाला, उसमें इनपुट दिया, ठीक है, उसने सॉल्व करके दिया हमें इक्वेशंस को, और बाद में क्या मिला हमें, पोस्ट प्रोसेसिंग हुई, जब हमने इनपुट दे दिया, सोल्व किया, पोस्ट प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद में हमारे पास में रिजल्ट मिल गए। प्री प्रोसेसिंग जो फिजिकल ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम है, डिफाइंड एज यूजिंग कैड है, कैड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिवाइड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल है, जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो डिवाइड कर लिया हमने लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल वॉल्यूम में, डिस्क्रीट सेल्स में, फॉर्मिंग मेस में। सोल्वर मैथमेटिकल इक्वेशंस गवर्निंग, उसको सोल्व करते हैं, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हम इनपुट देंगे वो उसको सोल्व करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग जो रिजल्ट्स हैं आपके, जैसे जो प्रोसेसिंग के बाद में जो रिजल्ट्स आए, जो विजुअली हमें दिखाई दिया, हमने ग्राफ बना लिया, रिकॉर्ड कर लिया, या मैप बना लिया, या मॉडल बना लिया, ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाला पार्ट है। पॉपुलर सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं CFD के, यानी कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हैं, जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, वो कौन कौन से हैं, लाइक एज ANSYS, फ्लुएंट, स्टार, CCM, कॉमसोल एंड द कॉन्वर्स। फॉर ओपन सोर्सेज के लिए कौन कौन से, ओपन फॉर्म है, कोड सेटन है, सिमुलेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए कौन कौन सा है, CCC है, प्रोग्रामिंग है, ये पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं CFD के। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, ये सोल्वर वाले सॉफ्टवेयर हैं, कॉमसोल हो गया, फ्लुएंट हो गया, CD एडोक हो गया, स्टार CCM हो गया, न्यूमेका हो गया, कन्वर्ज हो गया। ये ओपन सोर्सेज CFD सोल्वर है, जो नो लाइसेंसिंग फीस है, जिनकी ओपन फॉर्म है, ठीक है, कोड सेटन है, रैप रेस्को है। ये मैसिंग टूल्स हो गए, ANSYS, ICM, SFD, T-ग्रिड, हाइपरमैस हो गया, ग्रिड ग्रीन हो गया, ग्रिड प्रो हो गया, ठीक है, सेलोमी हो गया। ये पोस्ट प्रोसेसिंग वाले टूल्स हो गए, CFD पोस्ट, टैग प्लॉट हो गया, फील्ड व्यू हो गया, पैरा व्यू हो गया, सिग्मा प्लॉट हो गया। ये सॉफ्टवेयर हैं, 3 पार्ट में है, मैसिंग टूल्स, सोल्वर और पोस्ट प्रोसेसिंग। ये प्री प्रोसेसिंग, ये पोस्ट प्रोसेसिंग, और बीच वाले सोल्वर जो मैथमेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आइए एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशंस कहाँ है इसका, CFD का, एयरोस्पेस एंड ऑटोमोटिव, HVAC एंड एनर्जी, बायोमेडिकल के फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के फील्ड में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के फील्ड में। एप्लीकेशंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में, एयरोस्पेस के फील्ड में, वाटरफॉल के फील्ड में, स्विमिंग के फील्ड में, बायोमेडिकल के फील्ड में, और वेंटिलेशंस के भी फील्ड में इनका यूजेस किया जाता है। किसका, CFD का। फ्यूचर स्कोप क्या है CFD का, जितना भी वर्क है हमारा धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहा है, जितनी भी पढ़ाई है धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रही है कंप्यूटराइज में। तो जब कंप्यूटराइज में ट्रांसफ़र हो रही है, क्यों, क्योंकि जब कंप्यूटराइज हम सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में आप जा कर के देखें तो वहाँ पे जो टाइमिंग है, एक तो टाइमिंग बचता है, दूसरा एक्यूरेसी बढ़ जाती है,
ठीक। और तीसरा फिर कॉस्ट भी उसमें घट जाती है, और जो वर्क है वो एक्यूरेसी के साथ में हमें मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है। तो जितना भी वर्क है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है कंप्यूटराइज फील्ड में। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, सीएफडी के थ्रू। एमिशंस कंट्रोल एंड इन्वायरमेंटल कंप्लेंट, जो इन्वायरमेंटल में जो लॉसेस होते हैं, जो हानियां होती हैं, जो इम्पैक्ट आते हैं इन्वायरमेंटल को, वो भी कम रहते हैं ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में। इनहेंसिंग कंबशन सिस्टम, पंप एंड पाइपिंग सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, हीट एक्सचेंजर परफॉर्मेंस, ठीक, फैन एंड ब्लोअर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। इंडस्ट्रियल जो चिमनी है एंड वेंटिलेशन सिस्टम है, ठीक है, फ्यूचर स्कोप में इसको कम करा जा सकता है सीएफडी के थ्रू। फ्लोराइज्ड बेड एंड मिक्सिंग सिस्टम है, रेट्रोफिटिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन है, सेफ्टी एंड हैजार्डस एनालिसिस है। ये न्यूमेरिकल्स हैं, ये न्यूमेरिकल्स 3 4 5 6 7 8, ये न्यूमेरिकल मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। न्यूमेरिकल आप देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो है, वहाँ पर जाकर के आप इन न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व करा रखे हैं एक एक करके, वहाँ जाकर के इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू।